नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 23 जून को दोबारा आयोजित होगी नीट परीक्षा। एनटीए ने 1563 छात्रों का रद्द किया रिजल्ट। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरे कार्यकाल का होगा पहला दौरा। कुवैत अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। 40 से ज्यादा भारतीयों की हुई मौत। T20 वर्ल्ड कप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराया। मदन लाल सरकार नए 17 जिलों और 3 संभागों की करेगी समीक्षा। सरकार ने कैबिनेट उप समिति का किया गठन। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। चाउना मीन ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस ने आतंकियों के स्केच किए जारी। ये थी आज की सुर्खियां। बताते हैं खबरों को विस्तार से। आज की पहली बड़ी खबर है नीट धांधली से जुड़ी हुई। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो वहीं एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक पर बयान जारी किया है और कहा है कि नीट यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। ये एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। साथ ही सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी और निष्पक्षता के साथ परीक्षा पूरी होगी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के लिए रवाना हुए। दरअसल इटली में G7 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसी में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे हैं। खास बात यह है कि तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का ये पहला विदेश दौरा है, जहां कल पीएम मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई अहम मुद्दे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इटली इस साल G7 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इटली के अपुलिया क्षेत्र में 13 जून से 15 जून तक G7 की बैठक होगी। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे नेता शिरकत करेंगे। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। दरअसल पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ ही पेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं। राज्यपाल केटी परनाइक ने खांडू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले बुधवार को यानी कि कल पेमा खांडू को सर्वसहमति के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। खांडू भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं मौसम का मिजाज। राजस्थान में 20 जून के बाद प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होंगी। कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में मंगलवार को उदयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश हुई। तो वहीं बुधवार को भी तापमान गिरकर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिन भर बादल छाने और हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, पर अब लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 6 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संभावना है कि राजस्थान में इस बार मानसून तय समय से 2 से 3 दिन पहले आ सकता है, यानी 22 से 25 जून के बीच मानसून के आने की पूरी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिनों के जैसलमेर दौरे पर हैं, यानी वे 13 और 14 जून को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ का ये पहला जैसलमेर दौरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोपहर 2:30 बजे अपने विशेष विमान द्वारा दिल्ली से जैसलमेर पहुंचे। आपको बता दें जैसलमेर में उनका रात्रि विश्राम बॉर्डर पर रह सकता है। धनखड़ 14 जून को बीएसएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद
दिल्ली वापस लौट जाएंगे। अगली बड़ी खबर कुवैत अग्निकांड से जुड़ी हुई है, जहां बुधवार को कुवैत में एक इमारत में आग लग गई। अग्निकांड में 49 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं, जबकि आगजनी में 30 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। कुवैत अग्निकांड में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ये मदद पीएम राहत कोष से दी जाएगी। शवों को लाने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो गए हैं, जहां वो घायल भारतीयों की सहायता की निगरानी भी करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।